गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसके पहले आपने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ लिए थे और बनाना सीख गए थे अच्छी तरह से, और आज हमको बात करना है क्या, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। मीन्स अब यहाँ से देखना है कि वर्सटाइल नेचर होता क्या है। ठीक है, वर्सटाइल का मीन्स होता है यहाँ पर हिंदी में सर्वतोमुखी लक्षण होता है। ठीक है ना, तो सर्वतोमुखी लक्षण क्या है इसको जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में या हमारे पृथ्वी पर जो है 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, अब ये 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड कैसे बने, इतने बड़े संख्या में कार्बन के कंपाउंड बन गए, ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए जो है अनेक साइंटिस्टों ने अपना मत रखा। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन हुआ कि 3 मिलियन कंपाउंड बनाने का, वो ये हम देखेंगे आगे भी कि फर्स्ट जैसे आपका होगा कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कंपाउंड, एंड थर्ड होगा टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होगी। इनके अकॉर्डिंग जो होता है कार्बन कंपाउंड 3 मिलियन जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ओनली 3 रीजन जो है वही आपका कहलाएगा वर्सटाइल नेचर। जो सर्वतोमुखी लक्षण है उसमें से पहला आता है श्रृंखलन, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। दूसरा है क्या, टेट्रावैलेंसी, जिसको बोलते हैं चतुः संयोजकता। और थर्ड नंबर है जो है गुणित बॉन्ड बनाने की क्षमता। ठीक है, या मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको 3 स्टेप के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि जो 3 मिलियन कंपाउंड कार्बन कैसे बनाता है। तो फर्स्ट है हमारा क्या, कैटेनेशन अर्थात श्रृंखलन, एक चैन बनाने की क्षमता। ठीक है, चैन कैसे बनता है वो हम लोग अभी इसके पहले जब हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया था तो वहाँ से आपको मिल गया था 2,4 करके, और उसमें आपको ये भी बताया गया था इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आवश्यक है, इसके लास्ट कोर्स में कितने अभी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपने पीछे चर्चा कर चुके थे, तो उसी को लेकर के हमें यहाँ पर समझना है कि कैटेनेशन श्रृंखला कैसे होगा, मतलब चैन। जैसे आप देखते हैं कि 1 ऐसे मिलते चला जाएगा तो एक क्या, एक चैन बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कार्बन कैसे जो है कार्बन आइटम किससे ऐड करेगा और कैसे चैन बनाएगा। ठीक है, उन चीज़ों को हमें देखना है। तो कैसे होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में हमेशा लेकर बैठना है। कार्बन कंपाउंड जहां पर मिलेगा कार्बन की बैलेंसी आपको जरूर माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैटेनेशन। ओके, करेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम थ्रूज कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन और ब्रांच चैन। साखित चैन बनाएगा, श्रृंखला बनाएगा, अर्थात कहने का मतलब हो गया इसमें से कई प्रकार के चैन बनेंगे जो है, जिसमें से आपको चैन होगा, श्रृंखला बनेगा, ब्रांच बनेगा। अभी इसको हम चर्चा करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बोला गया ब्रांच, चैन एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। जब कार्बन कंपाउंड, जब कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के सहायता से कार्बन जुड़ता हुआ चला जाता है तो इस प्रकार का एक श्रृंखला, एक चैन तैयार कर लेता है। और जब यही चैन किसी राउंड में, सर्किल में, जैसे हम देख ले, मैं कह रहा हूं कार्बन, ठीक है, कार्बन ऐसे कार्बन, ये क्या हो गया, एक चैन बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, और यही कार्बन अगर एक रिंग में हो जाएगा, ठीक है, तो रिंग का मतलब हो गया जैसे हमारा बेंजीन देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये कार्बन, ये और ये ऐसे करके हो गया, ये कार्बन हो जाएगा। आपको इस तरह भी कार्बन मिल जाएगा, इस तरह करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्किल हो जाएगा, और क्या होगा जो है चैन बनेगा। और ब्रांच कैसे बनते हैं, शाखा। ठीक है, तो शाखा को हम समझ लेते हैं। ये जो चैन है इसमें से हमारा एक कार्बन यहाँ से लग सकता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ लग सकता है, ऐसे करके ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह करके क्या बनता है, कार्बन जो है एक चैन तैयार करता है, एक ब्रांच चैन भी तैयार करता है और एक सर्किल भी तैयार करता है इस प्रकार से। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हो कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन जो है ये 4 एटम से, ठीक है,
ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, CH4 के यहाँ से हो गया क्या, CH4, तो कार्बन के साथ क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ऐड होता है, तब जाकर कि हमारी मीथेन कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे आप कई कार्बन से ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप लेते हैं क्या, दूसरा ले लें C2H5, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल क्या, यहाँ से ले लो C2H5 और OH। इसमें देखेंगे कार्बन के 2 एटम हैं एंड हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन क्या है हमारा 1 है। तो ये कैसे कंप्लीट होगा वो देखेंगे। अगर हम इसका बनाना देखें श्रृंखला कैसे बनेगा, तो कार्बन कार्बन ये हो गया। अब इसके बीच हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन बीच में 1 एटम का। अभी यहाँ से हमारा 3 एटम क्या करना, ऐड करना है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 5 दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ से 1 2 ये 3 हो गया, ये हो गया 3। ओके, अब 3 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है, पहले हमारा ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया यहाँ से। अभी हमारा कितना बच रहा है, इसमें से 1 ये हाइड्रोजन और इधर का 1 इधर। ठीक है, अभी हमारा 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बच रहा है, तो 1 हाइड्रोजन आपको इधर ऐड कर दोगे, सॉरी 1 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ जो कार्बन कैसे श्रृंखला बनाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन ये देखोगे ऐसे करके। ठीक है ना, और इसके पहले मैंने बता रखा था जो कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन से ऐड होकर चला जाएगा। तो यही क्या होता है, कार्बन की जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन एक कार्बन से ऐसे मिलते हुए चला जाएगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी, अदर कंपाउंड से, अदर एलिमेंट से होता रहेगा। जैसे मैंने आपको C2H5OH का लेकर दिखाया हूँ, किसमें 2 कार्बन हैं, दोनों एक दूसरे से ऐड हुए हैं, इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन एटम की बात कर रहा था। ठीक है, तो करा के द प्रॉपर्टी आप सेल्फ लिंकिंग, मतलब जो स्वतः जुड़ जाए। ठीक है, लिंक कर देगा कार्बन कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन कार्बन मिल रहा है, इसमें और सारे कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैलेंसी होती है अदर जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबसे पूरी होती रहेगी। ठीक है, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये जो है 4 जो है एटम से अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी वैलेंसी को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, अब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, एक ये बहुत लंबी चेन बनाता है और इसी प्रकार बताया गया 3 मिलियन कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है, बनाता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन, बताया कैटेनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स mainly carbon atom throws covalent bond to form long chain or branch chain and ring of different size is called catenation। जब कार्बन कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ऐड होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के चैन एंड ब्रांच एंड सर्किल क्या करते हैं, बनाते हैं, इसे कहते हैं कैटेनेशन, अर्थात उसको हम श्रृंखलन कहते हैं। एक चैन बनाने की क्षमता जो होती है कार्बन में क्यों होती है, बताया गया कार्बन में जो होते हैं 4 इसकी वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये चैन बनाता है। जैसे मैंने आपको बेंजीन का बनाकर दिखाया और मैंने एग्जाम्पल यहाँ से समझा दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैटेनेशन करने की पावर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्सटाइल का फर्स्ट कैरेक्टर हुआ। ठीक है, यहां से आपको मेन पॉइंट समझना है कि कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के जो बिटवीन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी साइज क्या होती है, वेरी स्मॉल। दिस रीजन दे आर फॉर्म मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जो पीरियोडिक आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज्यादा जो है श्रृंखलन की जो क्षमता होती है वो कार्बन के पास होती है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई किसका, वर्सटाइल नेचर का। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा कैटेनेशन क्या होता है। तो ये आपकी डिफिनेशन रही और मैंने यहाँ से कुछ एग्जाम्पल को आपको बताया। ओके, चलिए आप समझते हैं सेकंड हमारा क्या है, टेट्रा वैलेंसी। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी अर्थात क्या होता है, चतुः संयोजकता। ठीक है, तो जैसे आपको
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था, ठीक है, C6 हो गया था और इसका हम किए थे 2,4, ठीक है। आउटर जो सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी हमारी वैलेंसी कहलाएगी। तो देखोगे ये आउटर सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कर लेते हैं बोहर-बरी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इंटरनल जो सेल हो गया, हम देखते हैं एक फार्मूला उन्होंने दिया था 2n² अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सेल। तो इसमें अगर हम रखेंगे तो हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई n कितना हमारा फर्स्ट सेल है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका सोल्यूशन पूरा आ जाएगा आपका 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आएगा, ठीक है। और सेकंड रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। तो सेकंड में अगर रखते हैं यहाँ पर जहाँ 1 है, यहाँ पर अगर हम 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसका आंसर आएगा कितना, 8। कहने का मतलब हो गया, आपको जानते हैं कि 4 सेल होता है K, L, M एंड N, ओके। तो 4 सेल होगा तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में आप जानते हैं कितना, अभी मैंने निकाला इसमें से। फर्स्ट अगर रखेंगे वैल्यू वहां पर 2n² में फर्स्ट अगर रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2। अगर सेकंड रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा। इसमें कितना आएगा, यहाँ पर रखा जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18, ठीक है। उसके बाद कितना, 32। इस तरह करके वैल्यूज आ जाएंगे, ओके। तो ये वैल्यू कैसे आते हैं वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें ये हमारा 2 सेल है तो L में जा रहा है, तो L में हायर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 8 है। फिर भी हमारे पास कितने बच रहा है, अभी ये 4 है, ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया इसका जो वैलेंसी होगी 4 होगा, ठीक है ना। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन क्या होगा, 4 वैलेंसी होती है। देखते हैं, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, मूवमेंट एटम्स, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड सल्फर हो गया, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, 4 एटम्स से अपना बॉन्ड बना सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से हम लोग चलो देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल तो देखेंगे इसमें कैसा ये आपस में ऐड होता है। तो आपको बताया गया कार्बन के आउटर सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप यहां से इसको राइट कर लोगे, 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। अब यहां से आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कैसा होता है इसका भी हम करके देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो होगा ऑक्सीजन 8, ओके, आपका 2 हो गया। उसके बाद कितना होगा, टोटल 8 होता है लेकिन इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कितना आवश्यक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन कितना चाहिए था, उसको चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, शेयरिंग होगा, ठीक है। यहीं से आप समझोगे कि जो हमारा थर्ड पॉइंट था, टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो बनाने की क्षमता होती है वो कैसे होगा, तो यहीं से होगा। अभी उसको मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। तो यहां से इसके पास हमारे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑफ सेल में होंगे। ये हो गया इस तरह करके। अब कार्बन को चाहिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और चाहिए ऑक्सीजन को 2, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ से 2, 4, 6, 2, 8। अगर इस तरह हम कार्बन को दोनों तरफ से ऐड करवा लेते हैं इस तरह करके, तो कार्बन की जो वैलेंसी हुई 8 कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम जानते थे आउटर सेल में कितना होता था, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देखेंगे क्या हो गया, ये कंप्लीट हुआ, 2 हो गया, 4, 6 एंड 8 हो गया। अब देखेंगे जो ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन को कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, आवश्यकता थी। अब ये क्या करेगा, अब ये देखोगे यहाँ से जो हमारा कार्बन है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये भी शेयर करेगा। तो इसका जो बनने वाला होगा पोजीशन ये इस तरह होगा और इधर से क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपका कार्बन एंड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो टेट्रा वैलेंसी मतलब हो गया 4 क्या होगा, कह रहा है कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको 2 बॉन्ड इधर हुआ, 2 इधर हुआ, इस प्रकार क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें से
दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। इसी प्रकार अदर जो है एटम्स ये पार्टिसिपेट करेगा और फॉर्म करेगा न्यू कंपाउंड। और यहाँ से जो नेक्स्ट एक पॉइंट था उसको मैं सिंपल बता दे रहा हूँ कि टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो कैसे होता है। आपको देखेंगे इसका कई स्टेप बनेगा। फर्स्ट हो गया जैसे कार्बन, ये सिंगल सिंगल बनाएगा तो इस प्रकार बनाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कार्बन और ये हमारा हो जाएगा वन सिंगल एंड यहाँ से वन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। करेंगे मतलब हो गया कार्बन, यहाँ से बोला जा रहा है कि इसकी क्या 4 वैलेंसी होती है, तो आप 1 2 2 4, ठीक है। किसी से भी ऐड होगा, इस पोजीशन में हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखोगे क्या 2 आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल से भी किसी एटम से ऐड हो सकता है। और देख लेते हैं इसमें से क्या हो सकता है। ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा हो सकता है क्योंकि 4 इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में, ठीक है। तो इस प्रकार आप शो कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट और एक पोजीशन है कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार करके ये जो है मल्टीपल, जैसे कह रहे हैं कि जो है बहुगुणित जो बॉन्ड हमारा बनाने की क्षमता होता है किसमें, कार्बन में। तो आप देखें कि इसमें से 4 हमारा हो जाएगा जो है कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद देखेंगे इसमें से हमारा 1 और 1 ये हमारा हो जाएगा कोवेलेंट एंड हमारे इधर क्या डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड, इसमें से 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार क्या होता है कार्बन अपनी श्रृंखला बनाने में, मतलब कि जो हमारा कैटनेशन था उस तरह की ये फॉर्म करने के टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा वर्सटाइल नेचर अर्थात सर्वतोमुखी लक्षण में आपने 3 लक्षण पढ़ा। फर्स्ट था श्रृंखलन अर्थात चैन बनाने की क्षमता, और चैन मैंने बताया था कई प्रकार से बन सकता है। एक सीधी चैन हो गया, ठीक है। जैसे आपको कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन जुड़ता हुआ चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, चैन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये चैन कैसे हो सकती है, मतलब ब्रांच हो सकती है, यहाँ से शाखा निकल सकती है, इस प्रकार करके ऐसे करके ये मूव हो सकता है, इस तरह मूव हो सकता है, ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। इनको अभी हम जब पढ़ेंगे और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड तो वहाँ से अच्छे समझेंगे, बट यहाँ से आपको थोड़ा समझना है। और उसके बाद कहा गया सर्किल बना सकता है, साइकिल बना सकता है, जैसे आप बेंजीन जानते हैं, इस प्रकार करके, ठीक है, ऐसे करके ये, ठीक है, यूं आपको ये और ऐसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार का आपका साइकिल बन सकता है, और इस प्रकार का भी आपको कार्बन कार्बन इस प्रकार का भी साइकिल बन सकता है, ठीक है। तो अब बताया गया कि डिफरेंट पोजीशन में जो है कार्बन ऐड हो सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन, ओके। तो एक बार रिपीट में कर दे रहा हूं, व्हाट इज कैटेनेशन भैया, ओके। आई एम रिपीट व्हाट इज वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर में हमने आपको बता रखा था, इट इज 3 प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैटेनेशन, सेकेंड टेट्रावैलेंसी, थर्ड था फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इट इज 3 प्रॉपर्टी ऑफ वर्सटाइल नेचर। कहने का मतलब हो गया कि जो सर्वतोमुखी लक्षण है कार्बन का वो क्या है, वो ये है कि जो कार्बन होता है वो 3 मिलियन से भी अधिक कंपाउंड हमारे पृथ्वी में पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, किस कारण पाया जाता है, इन्हीं आंसर को पाने के लिए जो है साइंटिस्टों ने ये सिद्धांत रखा। और आपको पहले से पता था कि जो कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बताया गया कैटेनेशन अर्थात चैन बनाने की क्षमता। चैन कैसे बनता है बताया, जो कार्बन होता है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो क्या सेल्फ लिंकिंग करेगा, ठीक है। डिफरेंस एक बार कर दे रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम। कार्बन से ही ऐड होगा, ना कि आप कार्बन जैसे बोला जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन ऐड कर दो फिर इधर कर दो कार्बन, ऐसे नहीं होगा। मतलब कार्बन के बीच में ऐसे होगा, ठीक है, तब ये चैन का फॉर्मेशन करेगा, आपको ध्यान रहना चाहिए, ओके। तो ये हो गया प्रॉपर्टी हमारा कैटेनेशन का। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम, ओके। ध्यान रखना कार्बन होना चाहिए, ठीक है, थर्ड कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन, तब आपका एक लंबी चैन बनेगा, ठीक है। ब्रांच चैन शाखित चैन बनेगा, एंड रिंग आपका एक रिंग बनेगा, एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये फिनोमिनन होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। और एक आपको मेन पॉइंट बताया गया था, कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो ये था इसका।
मेन टॉपिक नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी। आपको एक बार मैंने पढ़ा चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, मोमेंट एटम्स एच ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये बताया गया जो टेट्रावैलेंसी होती है, हमेशा जो कार्बन होगा, कार्बन से 4 एटम हमेशा अटैच होंगे, चाहे वो सेम हो और डिफरेंट हो, ठीक है। इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनाती हुई चला जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था किसका, जो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपसे इसको बैलेंस करके दिखाया, इसमें बॉन्ड लगाकर दिखाया, ठीक है। इस प्रकार से आपका टेट्रावैलेंसी हुआ। और जो थर्ड पॉइंट था, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड आपको इस तरह होगा कि यहां पर आप देखेंगे 4 सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट जो स्टेप मिलेगा आपको, जो है एटम के बीच में किस प्रकार बॉन्ड होगा, 2 हमारा सिंगल बॉन्ड और 1 क्या होगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। और नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जब ऐड होगा किसी भी एलिमेंट से, तो 2 टाइम क्या कर सकता है, 2 जो हमारा डबल बॉन्ड शो करेगा। एंड जो फोर्थ पोजीशन है वो अदर एलिमेंट्स जब अटैच करेगा तो 3 जो है 3 बॉन्ड 1 टाइम दिखाई पड़ेगा, और 1 क्या होगा, 1 टाइम सिंगल बॉन्ड क्या आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा और इसको आप राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।